हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट एडेस पे। आज बात करेंगे रेशियो प्रोपोर्शनल के बेसिक कंसेप्ट में पार्ट 2 दूसरे वीडियो पे। आज हमारा ये बेसिक कंसेप्ट में दूसरा वीडियो होगा। उम्मीद कर रहे हैं पहले वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, तो आज हमारी जो सेकेंड वीडियो है वो भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके पहले प्रश्न से, और आप हमारे साथ पेन पेपर लेके ज़रूर बैठें ताकि आप हमारे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके पहले प्रश्न से। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से, और आज का हमारा पहला प्रश्न है जिसमें लिखा गया है कि a बराबर है 2b/3 के और b बराबर है 3c/4 के। तो हमसे पूछा जा रहा है a/c क्या होगा। प्रश्न में अगर हमारे पास इक्वल में दिया गया, ये a के इक्वल में, ये b के इक्वल में है, तो हम आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि क्या मैं इसे 3a बराबर 2b लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे देखें तो 4b बराबर 3c लिख सकता हूँ। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ab का जो रेशियो आ रहा है वो 2:3 आ रहा है, और यहाँ पे देख रहे हैं bc का जो रेशियो आ रहा है वो 3:4 आ रहा है। दोनों जगह b कॉमन है, तो नंबर भी कॉमन है दोनों जगह, तो यहाँ पे आवश्यकता नहीं है मल्टीप्लाई करने की, डायरेक्ट वैल्यू को रखेंगे और आंसर निकालेंगे। तो a का वैल्यू जो है वो 2 है और c का जो वैल्यू है वो 4 है, तो ये जाएगा 1:2 में। हमारा ऑप्शन जो है इसका, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है कि ac का जो रेशियो आ रहा है वो 1:2 आ रहा है। अगर प्रश्न में इक्वल में इस तरह से दिया गया तो मैं इस इक्वल को ऐसे लिख सकता हूँ। लिखने के बाद AB का रेशियो देखेंगे, BC का रेशियो देखेंगे, और देखेंगे दोनों अगर कॉमन है तो वैल्यू भी कॉमन होना चाहिए। अगर सब कुछ कॉमन है तो आंसर पर डायरेक्ट 1:2 आएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न भी सेम इसी तरह से, खुद से एक बार ट्राई ज़रूर करेंगे आप। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें लिखा गया है कि 2a/3 बराबर है 4b/5 के बराबर है c/2 के। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ABC का रेशियो क्या होगा। अगर हमारे पास प्रश्न में सारे नंबर इक्वल में दिए गए होंगे और वो फ्रैक्शन में हो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये नीचे वाले जो नंबर है उसको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, तो एलसीएम के माध्यम से ही हटेगा। ये एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 30 आएगा, और ये 30 से सभी में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 से चला जाएगा 10 टाइम में, और ये चला जाएगा 6 टाइम में, और ये चला जाएगा 15 टाइम में। तो यहाँ पे जो आ रहा है वो 20a बराबर 24b बराबर है 15c के। तो हमसे पूछा जा रहा है ABC का रेशियो बताएं। तो ABC का रेशियो कैसे निकालेंगे, तो a को जैसे ही बंद करेंगे तो हमारे पास ये a का वैल्यू आएगा, और यहाँ पे b का मान निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 20 × 15। उसी प्रकार से अगर c का मान निकालेंगे तो आएगा हमारे पास 20 × 24। अगर ये छोटा होने वाला है तो छोटा करेंगे इसको, तो यहाँ पे जा रहा है 5 से चला जाएगा ये 3 टाइम में, ये भी चला जाएगा 3 टाइम में, ये चला जाएगा 4 टाइम में, अभी भी जाएगा 4 से चला जाएगा ये 6 टाइम में, 4 से ये चला जाएगा 5 टाइम में, और ये 4 से 6 टाइम में चला जाएगा। तो हमारे पास अभी भी ये 3 से 1 टाइम में, और ये 3 भी 1 टाइम में चला जाएगा, और 3 से ये चला जाएगा 2 टाइम में। तो हमारे पास जो आएगा वो 6:5:8। ये हमारे पास ABC का रेशियो आएगा, और हमारा ऑप्शन जो है इसका, ऑप्शन A इसका सही आंसर है। मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके रखा है क्योंकि बाद में छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई कर लेते टोटल तो नंबर बड़ा हो जाता, फिर छोटा करने में दिक्कत होती, इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें लिखा गया कि a का 4/15 बराबर है b के 3/5 के। तो हमसे पूछा जा रहा है AB का रेशियो बताएं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये 5 से चला जाएगा ये 3 टाइम में, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा 4a/3 बराबर 3b। तो ये 4a बराबर 9b होगा। तो AB का जो रेशियो आ रहा है वो 9:4 आ रहा है, और ये हमारा ऑप्शन जो है इसका, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है।
तो अभी मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे जैसे जैसे प्रश्न बढ़ेंगे तो और अच्छे तरीके से हम इसको प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें लिखा गया है ए बी का रेशियो दिया गया है 2:1 और हमसे पूछा जा रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू का रेशियो ए क्यू प्लस बी क्यू से क्या होगा। तो अगर प्रश्न में ऐसे दिया गया है ए बी का रेशियो देकर ऐसे पूछा जा रहा है तो आप डायरेक्ट समझेंगे कि ये ए का वैल्यू है और ये बी का वैल्यू है। तो जैसे ए का वैल्यू देखेंगे तो ये 2 का क्यू होगा और -1 का क्यू, रेशियो 2 का क्यू प्लस 1 का क्यू। तो यहाँ पे 2 का क्यू 8 होगा और 8 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 7 और यहाँ पे जो आएगा वो 8 और 1 9, 7:9 आएगा और हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें लिखा गया कि P बाई क्यू बराबर है 7 के और हमसे पूछा जा रहा है P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू क्या होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि P का वैल्यू तो दिख रहा है, Q का वैल्यू नहीं दिख रहा है। तो आपको पता होगा कि हमेशा नीचे 1 होता है। तो P का वैल्यू 7 और Q का वैल्यू 1, तो मतलब यहाँ पे जो आएगा वो 8 है और नीचे 6 होगा। तो ये जाएगा 2 से चला जाएगा 4 टाइम है, 2 से चला जाएगा ये 3 टाइम है। तो मतलब 4:3 बनेगा ये P प्लस क्यू और P माइनस क्यू जो बनेगा वो 4:3 बनेगा और हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन सी आंसर सही है। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें लिखा गया है कि 2a माइनस 5b अपॉन 3a प्लस 6b बराबर है 4/7 के। तो हमसे पूछा जा रहा है कि a रेशियो b क्या होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 7 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 14a माइनस 35b बराबर है 12a प्लस 24b के। ये 12 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से सीधे लिखेंगे 2a बराबर 35 को उधर जाएगा तो ये प्लस में तो 59b। a रेशियो b जो आएगा वो 59:2 आएगा। ऑप्शन इसका बी ऑप्शन सही है। उम्मीद कर रहे हैं आप इसको समझ गए होंगे। प्रश्न ऐसे भी दिया जा सकता है 4/7 लिखकर, या प्रश्न में 4/7 को ऐसे लिखकर दिया जा सकता है। तो अगर ऐसे है तो फ्रैक्शन में ऐसे लिख के बनाने का कोशिश करेंगे आप, और उम्मीद कर रहे हैं आप हमें बातों को समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें ए बी का रेशियो दिया गया है, बी सी का सी डी का जो रेशियो दिया गया है वो फ्रैक्शन में दिया गया है और हमसे जो पूछा जा रहा है वो ए बी सी डी का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सभी को फ्रैक्शन को हटाना पड़ेगा बारी बारी से। तो हम क्या करेंगे 9 और 3 का जो एलसीएम लेंगे तो आएगा 9 और दोनों जगह 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास ए बी का जो रेशियो वो 2:3 आएगा। उसी प्रकार से बी सी का जब एलसीएम लेंगे हम तो आएगा हमारे पास 14 और 14 से हम दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बी रेशियो सी, वो आएगा 4:5। उसी प्रकार से सी डी का जब हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 10 और 10 से दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7:6। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों जगह b कॉमन है और दोनों जगह c कॉमन है, लेकिन इसके नंबर कॉमन नहीं है तो कॉमन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई करके इस b को 12 कर लेते हैं और यहाँ पे 12 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 8:12 और यहाँ पे आएगा 12:15। लेकिन यहाँ पे c का वैल्यू कॉमन नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ 15 आ रहा है c का और यहाँ पे आ रहा है 7। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे करेंगे 15 से मल्टीप्लाई। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 105:90 और यहाँ भी हमारे पास देख रहे हैं वो 84:105 आएगा। तो यहाँ पे b का वैल्यू जो है वो तो कॉमन नहीं है क्योंकि यहाँ 84 बन गया b और यहाँ पे 12 है। तो यहाँ हम 7 से एक बार फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 56:84 और यहाँ पे 84:105 और यहाँ पे 105:90।
अब यहाँ पे हमारे पास बी का नंबर कॉमन हो गया और यहाँ सी का नंबर कॉमन हो गया। ABCD का रेशियो पूछा जा रहा था, तो हमारे पास 56 रेशियो 84 रेशियो 105:90। और हमारे पास अगर ये छोटा होने वाला है तो छोटा करेंगे इसको, किसी भी तरीके से ये नंबर छोटा नहीं होगा। और हमारे पास अगर इसका ऑप्शन देखें तो ऑप्शन हमारे पास इसका बी ऑप्शन सही है। उम्मीद कर रहे हैं आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें लिखा गया कि A बराबर है B के 20% के और B बराबर है C के 30% के और C बराबर है D के 60% के। तो हमसे ABCD का वैल्यू पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऐसे इसको लिख सकते हैं, A बराबर B/5 यानी 20% जो होगा वो 1/5 होगा। और इसी प्रकार से अगर हम इसको देखें B बराबर 3C/10 होगा। और यहाँ पे अगर हम देखें C बराबर 3D/5 होगा। इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 5A बराबर है B के और यहाँ पे 10B बराबर है 3C के और यहाँ पे हमारे पास 5C बराबर है 3D के। तो AB का जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:5। BC का जो रेशियो आ रहा है वो 3:10 और CD का जो रेशियो आ रहा है वो 3:5। इस प्रकार से हम रेशियो को निकाल चुके हैं। और हम अब देखेंगे दोनों जगह ये कॉमन नहीं है, कॉमन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 5 से, तो आ जाएगा हमारे पास 3:15 और 15:50। और यहाँ पे 50 करने के लिए हम 50 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 150 और ये बन जाएगा 250। तो यहाँ भी हमको 150 करना पड़ेगा क्योंकि C का वैल्यू यहाँ 150 बन गया, तो यहाँ भी 150 करना पड़ेगा। तो आएगा हमारे पास 45:150। और B का वैल्यू 45 बन गया, तो यहाँ भी B के वैल्यू को 45 करने के लिए 3 से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9:45। और यहाँ पे आ गया 150 और 250। ये हमारे पास B का वैल्यू और ये हमारा C का वैल्यू। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका 9:45, 150 और 250। और हमारा ऑप्शन जो है B इसका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। ऐसे प्रश्न को आप बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं, जैसे कि लिखा गया कि A बराबर है B के 20% के, यानी कि B का 20% जो है वो A होगा। तो B जो है 45 है, तो इसका 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 20 से चला जाएगा 5 टाइम में, 5 से चला जाएगा ये 9 टाइम में, मतलब 9, ऑप्शन में ये 9 है। इसी प्रकार से यहाँ पे बोला गया कि B जो है C का 30% है, मतलब C का जितना नंबर होगा उसका 30% होगा। तो C जो है वो 150 है और इसका 30% अगर हम देखें तो आएगा 45, यहाँ 45 भी है। इसी प्रकार से आप अगर चेक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन जो है इसका सेकेंड नंबर ऑप्शन सही आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आप इसको बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं और बाई प्रोसेस भी बना सकते हैं, जैसे सुविधा बुझाए वैसे आप बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें लिखा गया है कि B - A का 30% बराबर है B + A के 18% के। तो हमसे पूछा जा रहा है कि A/B क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे परसेंटेज से, ये परसेंटेज तो चला जाएगा। तो परसेंटेज से जैसे ही परसेंटेज ये चला जाएगा तो हमारे पास बच गया ये 30 और 18। तो 6 से चला जाएगा ये 5 टाइम में, 6 से चला जाएगा ये 3 टाइम में। तो ये लिखेंगे इसको कैसे, 5B - 5A बराबर है 3B + 3A के। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5A उधर चला जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, 3B इधर आएगा तो 2B बन जाएगा ये, और बराबर आएगा 8A के। तो यहाँ 2 से चला जाएगा ये 4 टाइम में। तो A रेशियो जो B बनेगा वो बनेगा 1:4, और 1:4 बनेगा। तो हमारे पास ऑप्शन जो बनेगा इसका ऑप्शन B इसका सही आंसर बनेगा। उम्मीद कर रहे हैं मेरी बातों को आप समझ गए होंगे।
नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ। इसमें लिखा गया कि कौन सा रेशियो सबसे बड़ा है। आप डिवाइड लगा के बारी बारी से चेक करेंगे, उसमें पता चलेगा कि आपको कौन सा नंबर वो बड़ा है रेशियो में। तो उम्मीद करें मेरी बातों को आप समझ गए होंगे। इसके बेसिक कंसेप्ट अभी और चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक और वीडियो लेके आऊँगा बेसिक कंसेप्ट का। इसके बाद आगे हम प्रश्न की शुरुआत करेंगे। उम्मीद करें सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एक बार ज़रूर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए।